हाँ, तो कैसे हो आप सभी? क्लास 10th के सारे बच्चे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। जी हाँ, ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, देखो ज़रा एक्सरसाइज 2.2, ये ओल्ड और नई बुक में अपना देख लेना कौन सी एक्सरसाइज है। वैसे एक्सरसाइज मेरी बुक में एक्सरसाइज 2.2 है, क्लास 10th की है ये, ध्यान से। अभी देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द जीरो फाइंड करना है अब द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ऐसी पूरी एक्सरसाइज दी गई है। हाँ, तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखो ज़रा। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो ध्यान से देखना है। मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 लिखा है ना। अभी पहले इसको क्या करना है, पहले हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? जीरो। देखो जरा कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ 8 लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ 8 लिखा है और यहाँ कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। तो 8 1 जा कितना होगा? अरे यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा। 8 1 जा 8 हो गया। अब 8 को ऐसे सेट करो कि 2 आ जाए। यहाँ 2 लिखा है कि नहीं लिखा है? 8 को ऐसे सेट करना है कि 2 आ जाए। अब बताओ, जैसे हमने 4 2 जा, 4 2 जा कितना होगा? 8 होगा। और 4 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। आए समझ में? 4 2 जा 8, 4 से 2 गया 2 बचेगा। देखो बन गया, बराबर लगा लो। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या लिखोगे? 4x और प्लस का कितना लिखोगे? 2x, माइनस का 8। अब दो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 गया 2 बचेगा। साइन लगता है बड़े वाले का, तो 4x का साइन दो, माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ जरा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस का 4। ठीक है, इसमें क्या कॉमन होगा? प्लस का 2 कॉमन होगा, क्या बचेगा? x माइनस का 2 चौके 8। ठीक है, अब ध्यान से, अब दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ कितना बचा? x प्लस का 2। ठीक है, तो अब आपके जीरो क्या मिल जाएंगे आपको? देखो ध्यान से, x माइनस का 4 बराबर जीरो हो जाएगा, तो 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर कितना करोगे? 0 करोगे, 2 उधर जाएगा तो 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2 हो जाएगी। ये आपके जीरो हो जाएंगे। अब तो जीरो तो मुझे मिल गया। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मिल गया। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, जीरो के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस फाइंड करना है। अच्छा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मान लो ये हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बीटा हो गया। बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 2 है कि नहीं है? कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी बची? 2 बची। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b बटे a, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब ये इक्वेशन दिख रही है, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस का 8। अच्छा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b है ना, माइनस लगा लो पहले, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, सॉरी माइनस 2 है ये ना। हाँ, तो ब्रैकेट में माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 2। देखो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने निकाला है वो उसकी वैल्यू 2 के बराबर, और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। अच्छा, अभी एक और ट्राई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 4 लिख लिया, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 2, माइनस का 2 कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ साइन कोई नहीं तो प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 8 हो गई। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है इन वाले से। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? c बटे a। c की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस का 8 है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो पानी 1 रख दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8। देखो माइनस का 8 ये भी, माइनस का 8 ये भी है। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही है। आया समझ में सभी की? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। देखो ध्यान से कैसे करोगे, दिस विल बी द बेस्ट पेन। ओके, देखो देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ध्यान से देखना, यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 4। 1 4 जा कितना होगा? हाँ ध्यान से, ये 1 है, ये 4, 1 4 जा कितना होगा बेटा? 4 होगा। अब 4 को ऐसे सेट करना है कि 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 4 आए और गुणा करो तो 4 आ जाए। बताओ क्या हो सकता है? ध्यान से बोलो सभी लोग। अरे मिला, 2 2 जा कितना होगा? 4 भाई, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 4, और जोड़ो घटाओ तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया, तो कि नहीं आ गया? अब दो कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर हो जाएगा
माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से भाई 4s² हो गया, माइनस यहाँ लिखा था माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 2s और 2s जुड़ के कितने हो जाएंगे 4s। तो देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा, ध्यान से 2s कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचा और यहाँ s बचा, और 2s कॉमन ही हो गया है तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 2s माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला काहे का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान से, ठीक है, समझते रहना। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो 2s माइनस 1 हमने यहाँ से निकाल लिया कॉमन। यहाँ कितना बचा 2s बचा और माइनस 1 बचा। अच्छा 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आई। ऐसे यहाँ भी करोगे, ये 2s लिखा है, माइनस का 1 बराबर कितना है 0, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 हो गया, और s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आई बात समझ में। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं अपना आंसर, अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से, ये हमारा क्या है अल्फ़ा, ये क्या है मेरा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है तो 2 का 2 लिख लिया, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर कितना है 1। तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, माइनस का b बटे ए, क्या होता है माइनस का b बटे ए होता है। अच्छा ट्राई कर लो, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से। हाँ देखो जरा, x² प्लस का bx और प्लस c से हमने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा बताओ जरा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस लगा लो, माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 4 लिख दिया, बटे e कितना है माइनस का 4 लिखो ना। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 4, 4 जा कट गया, और अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 देखो आया कि नहीं आया, और यहाँ भी प्लस 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो वैल्यू वेरीफाई हो गई कि नहीं वेरीफाई हो गई। अब हमें ट्राई करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है बेटा हमारा पहला अल्फ़ा कितना है, ध्यान से 1/2 में लिख लिया, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, हमने 1/2 कर दिया, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बटे ए, ये बताया था ना यहाँ देखो ध्यान से, ये c बटे ए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है माइनस का प्लस का c बटे ए होता है। तो c की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1 लिख दिया, और a की वैल्यू कितनी आई थी 4, 1/4। अब ध्यान से देखो सभी लोग, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी हमने कितना 1/4, जो हमारे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई थी उससे हमने निकाली थी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 तो हमने यहाँ से निकाली, वैल्यू वेरीफाई होगी नहीं हो गई। आई बात समझ में सभी की, अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा है 6x³ लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 7x लिखा है, थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लो क्वेश्चन को, 6x² लिखा है, तो 6x² हो गया, माइनस का 7x इधर ले आओ, माइनस का 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से बहुत ध्यान से, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ लिखा है 6, 3 6 जा होगा 18 को लिख लो ऐसे सेट करो कि 7 आ जाए, बताओ कौन से हो सकते हैं भाई, हमने तो मिल गया भाई 9 2 जा कितना होगा 18, और 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, देखो 7 लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ तो कैसे करोगे 6x² हो गया, हाँ माइनस का 9x हो जाएगा, हाँ प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस, 9 से 2 गया कितना बचेगा 7 बचा कि नहीं बचा, साइन किसका लगता है बड़े वाले का, 9x का, तो माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है देखो ध्यान से, कॉमन मतलब जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, 6 और 9 में कॉमन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कॉमन, और x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3 2 जा 6, और x कॉमन हो ही गया था तो एक x बचेगा। ठीक है, और यहाँ 3 3 जा 9 माइनस लगा लो क्योंकि प्लस बाहर कॉमन लिया है, 3 हो जाएगा कॉमन, इतना हो गया। और यहाँ पे माइनस का अगर 1 हम कॉमन ले लें, प्लस का 1 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें प्लस का 1 कॉमन ले लें, कितना बचेगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इन दोनों बेटा कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2x माइनस का 3 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखो अब दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा 3x बचा यहाँ पे, तो यहाँ 3x हो गया, यहाँ कितना बचा प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अब देखो ये 2x माइनस 3 है ना, तो 2x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो अपान में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। बात समझ में आई। ऐसे ये था देखो 3x लिखा था, प्लस का 1 बराबर कितना है 0 हो जाएगा,
1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा एक अल्फा मतलब ये मिल गया और बीटा ये मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा सभी लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 प्लस माइनस का 1/3, यही होगी नहीं भाई। अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू ये है। अब सॉल्व कर लो इसको, 3/2 है कि नहीं है, कर लिया हमने। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। अच्छा अब इसको एलसीएम लेके बताओ जरा, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 या 6, 3 3 या 9 हो गया। माइनस लगा लिया हमने यहाँ पे, 3 2 या 6, 2 1 या 2, मतलब कितना बचा 9 से 2 का कितना बचा 7 बटे कितना हो जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 7/6। हमें आंसर वेरीफाई करना है तो पहले इस इक्वेशन को कहाँ से कंपेयर कर लें बेटा, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सभी लोग बोलो, यहाँ हो जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो सभी लोग -3। अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना तो 7/6 आया है, और यहाँ निकालेंगे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अच्छा ध्यान से बोलो, माइनस लगा लो हम पहले ही। b की वैल्यू कितनी है बेटा -7, तो ऐसे -7 लिख दिया, ठीक है, बटे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 लिख लिया। अच्छा बताओ जरा, माइनस क्या हो जाएगा बेटा +7/6। देखो 7/6 यहाँ भी तो आ रहा था, 7/6 यहाँ भी आ रहा है। वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? अरे सभी लोग बोलो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की निकालनी है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ यहाँ ये स्लाइड थी ना, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे? अब देखो जरा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है कि नहीं होता है? तो अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ हो जरा, c की वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड, c की वैल्यू क्या थी -3/2, -3 थी ना, कितनी हो जाएगी -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, ध्यान से देखो 6 थी कि नहीं थी, तो यहाँ कितना लिख दोगे 6 लिख दोगे, कितना लिख दोगे 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कितना है -1/2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा 3/2, देखो कितना है 3/2 है, 3 हमने 2 कर दिया, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, देखो बीटा की वैल्यू -1/3 आई थी, हम कितना कर देंगे -1/3 कर देंगे, ये कट जाएगा बेटा, कितना बचा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, 1 1 जा 1, -1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, -1/2 इधर भी, -1/2 इधर भी। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हो गया? हाँ। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से देखो कि हमने जो बताया था उस समय समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है फाइंड द जीरो फाइंड किया था हमने, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड किया था, हाँ फाइंड किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जीरो जो अल्फा बीटा आए थे उनमें, और कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने कितना बताया था -b/a, और अल्फा इंटू बीटा हमने क्या बताया c/a। इनको हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में बैठा लो, समझ में आया सभी की? आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा क्या लिखा है, 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। अब दोनों कॉमन क्या है बेटा, देखो u दोनों में है तो u हमने बाहर निकाल लिया, 4 दोनों में है तो 4 भी निकाल लिया, 4u कॉमन हो गया ना, तो यहाँ कितना बचा बेटा 4 कॉमन ही हो गया, एक 2 u थे, एक u कॉमन हो गया तो यहाँ u बचेगा, प्लस एक u हमने कॉमन ही ले लिया है तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2, ठीक है। अच्छा 4u बराबर कितना कर दोगे 0, वैसे होता नहीं है 0, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू है u की 0 हो गई। अच्छा u प्लस 2 बराबर कितना कर दोगे 0, उधर जाएगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि 2 रूट निकल गए नहीं निकल गए, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, बताओ जरा सभी लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 0 प्लस -2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 बराबर कितना बचेगा -2। अच्छा अब यहाँ से ट्राई करते हैं बेटा, हम इस क्वेश्चन को कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कंपेयर करना तो आता ही होगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 8, c है नहीं इसमें तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फार्मूला क्या बताया था, -b/a होता है, इसकी हमने माइनस लगा लिया। b की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे देखो b की वैल्यू है 8, और a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 4, ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
अच्छा कितना आया, माइनस का 2 आया, और हमारा भी तो कितना आया था, माइनस का 2। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, अरे वेरीफाई हो गया। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 0 हो जाएगा। अरे भाई 0 इंटू -2 कितना होगा, 0 होगा ना, ठीक है। अब हमने बताया था फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 0, तो यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, यहाँ भी 0। आंसर वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, अरे वेरीफाई हो गया, सभी की समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को देख लो सभी लोग। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस का 15, बताओ। अच्छा आप सभी लोग बताना है, एक चीज़ बताओ मुझे, ज़रा ज़रा पेन चेंज कर लूँ। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ टी स्क्वायर माइनस √15 का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत? भाई देखो एक चीज़ तुम लोग सबको बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो √15 लिखा है का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा √15 गुणे √15 है ना, तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15। ऐसा समझ में, मैं समझ लिखा है √3 इंटू √3 लिखा है, कितना हो जाएगा सभी लोग बोलो, √3 हो जाएगा। अब मान लो लिखा है 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर लिखा है तो कितना हो जाएगा भाई √x इंटू √x, कितना हो जाएगा आधा √x और आधा √x मिलकर कितना हो जाएगा पूरा √x। बात समझ में आई, पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर से, आप लोग देख सकते हो। तो यही मैंने कर दिया, 15 को हमने √15 का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया कि नहीं कर दिया, अरे बोलो सभी लोग कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ ये फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, वीडियो को रोको सभी लोग, पहले फार्मूला बताओ सभी लोग, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा टी प्लस √15 हो जाएगा, ठीक है। अगले में कितना हो जाएगा टी माइनस √15 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा अभी हमारे रूट्स यहाँ से निकाल लो, टी प्लस √15 है कि नहीं है, बराबर 0 करोगे 15 उधर जाएगा तो टी के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √15, और इधर कितना हो जाएगा टी, एक सेकेंड यहाँ देखो टी माइनस √15 है यहाँ पे, बराबर 0 करो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा टी बराबर √15। हो गया नहीं हो गया, आई बात समझ में, एक टी की वैल्यू माइनस √15 आई और एक टी की वैल्यू कितनी आई √15 आई प्लस में। अब हमने क्या करना था, रूट मिल ही गए हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का √15 और प्लस का √15, हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। ये कट के कितने हो जाएंगे बच्चा 0 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अभी इस इक्वेशन कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का b बटे a, माइनस लगा लो पहले, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, 0 बटे 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, हमारा भी आंसर तो 0 ही आ रहा था, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग सही हैं। ऐसे ही देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्या निकाला थे माइनस का √15 इंटू ये क्या है प्लस का √15, ठीक है। अब बताओ माइनस बाहर लगा लो, आधा √15 इंटू आधा √15 मतलब रूट का मतलब आधा √15 लिखा है, और यहाँ भी आधा √15 लिखा है, तो आधा √15 और आधा √15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये माइनस का 15 है कि नहीं है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो मान लो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए, बताया था अभी, सी की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का 15 बटे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का √15 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब बताओ यहाँ भी माइनस का 15 आया, यहाँ भी माइनस का 15 आया, वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन आप सब लोग करके दिखाओ, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखो यहाँ कितना लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, 4 दिया करोगे 12, 12 को ऐसे सेट करो कि आ जाए यहाँ पे कितना लिखा है 1, तो 4 3 जा 12, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 से 3 गया 1 और 4 3 जा 12। अब तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो सभी लोग। अब ध्यान से समझो भैया, सब नई चीज़ आने वाली है। ये लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है तुम सभी को हमने बता रखी है। एक नई स्लाइड लेके समझा देते हैं, ध्यान समझो। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगी बेटा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन बनानी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस फॉर्म में बनाना है। हम वो क्या दिए होंगे, रूट दिए होंगे। रूट मतलब अल्फ़ा की वैल्यू दी होगी और बीटा की वैल्यू दी होगी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी होगी, हमें इस फॉर्म में बनाना होगा। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ध्यान से समझो। x² होती है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार बोलो, सभी लोग बोलो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। फिर से लिख लो, x² माइनस है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, बाहर ये x है ये, प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब जो अल्फ़ा बीटा होंगे हम उनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, जो वैल्यू आएगी उठा के यहाँ लिख दोगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन मिल जाएगी। अभी दिखाते हैं कैसे करना है, देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन लिखा है, अब ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी और ये क्या होगी बेटा, बीटा की वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4। बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1/4 है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो बेटा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/4, लिख लिया। प्लस लगा लो, प्लस लगाता है यहाँ पे, ब्रैकेट में -1 कर दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, 1/4 रहेगा, प्लस माइनस कितना होगा, -1 हो जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में 1 कर सकते हैं बेटा। 4 1 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 1 कम 4, 1 आया, 1 बन जा 1। अब माइनस लगा लो, लगा था माइनस, 1 चौके 4, 1 4 जा 4, 4 बन जा 4 हो जाएगा। अच्छा 1 से 4 जाएगा नहीं, 1 से 4 जाएगा क्या, एक क्या साइन कौन सा है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 गया 3, साइन लगता है बड़े वाले का। बड़ा 1 है ना, तुम लोग कह रहे थे 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है यार, 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 लिखा है 4 लिखा है, कैसे ऐसे बड़ा है 4 ना, तो 4 बड़ा है, 4 का साइन है माइनस का, यहाँ लगा लो माइनस, अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/4। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 1/4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1, 1 बन जा कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ साइन था प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 1/4। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन हमने बताई थी, सब लोग बताओ बिना देखे बताना क्या होती है बेटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगी, प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। x² की जगह x² रख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाले थे, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, माइनस का 3/4 x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट जरूर लगा देना, माइनस का 1/4 बराबर 0 हो जाएगी। ध्यान से देखना, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 1/4 बराबर 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं था, अपॉन में हमने 1 कर दिया। 1/4 का हमने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। यहाँ 1 दिख रहा था, यहाँ 4 दिख रहा था, यहाँ 4 दिख रहा था, 1/4 का हमने एलसीएम ले लिया बेटा। कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1/4 का एलसीएम कितना आएगा 4, पेन चेंज कर लेते हैं, कितना आएगा 4। अच्छा इस 1 4 जा 4 आएगा ना, 1 4 जा 4, 4 आया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4x² हो गया, ठीक बात। यहाँ लगा था प्लस, यहाँ लगा लो प्लस। अच्छा 4 1 जा 4, 1 आए ना, 1 3 जा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस लगा था माइनस लगा लिया हमने, 4 1 जा 4 1, 1 1 जा 1 बराबर 0 चला था 0 कर दिया। कोई अपॉन में कुछ नहीं था, अपॉन में 1 कर दिया। इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वैल्यू हो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, तो वही वैल्यू आती है 4x² प्लस का 3x माइनस का 1। 4 को 0 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4, नहीं यार 0 हो जाएगा। आए बात समझ में, अरे आ गई समझ में। अब अगला क्वेश्चन लिखा था √2, 1/3, √2, 1/3। तो देखते हैं भाई, √2, 1/3
√2, 1/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, √2, बीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, √2 हो जाएगा प्लस 1/√3 हो जाएगा। अरे आया भाई समझ में, √2 ये है, 1/√3 ये, दोनों को उठा के हमने ऐड कर दिया। तो 1 और √3 को हमने एलसीएम ले लिया, तो कितना हो जाएगा एलसीएम बेटा, √3। इनको दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, √3 हो जाएगा। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हमें निकालनी है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। क्या होती है बेटा, √2 हो जाएगा इंटू 1/√3 हो जाएगा। भाई ये अल्फ़ा की वैल्यू हुई थी, ये बीटा की वैल्यू थी। √2 को 1 से करेंगे तो √2 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। सभी लोग पहले ही बता चुके हूँ मैं, एक सेकंड, कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब तक तो याद भी हो गई होगी इक्वेशन, नहीं याद हुई है तो फिर से याद कर लो बेटा। x² रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, √6 प्लस का 1 अपॉन में कितना है बेटा, √3। बाहर कितना है, ये x हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन √3 बराबर, सॉरी √2 था ये, बराबर 0 कर लिया। अच्छा, x² रख लो, माइनस √6 प्लस 1 हमने अलग कर दिया और √3 हमने अलग कर दिया। बाहर लिखा था x, हमने बाहर लिख दिया x, प्लस का √2 अपॉन √3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बच्चा ये √3 चल रहा था, √3 है ये, ठीक है, अपॉन 1 हो जाएगा। 1 √3 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 1 √3 का एलसीएम कितना होगा, सभी लोग बताओ जरा बच्चा, कितना होगा, √3 हो जाएगा। कितना होगा, √3। अच्छा, 1 √3 जा √3 होगा, 1 √3 जा √3, तो √3 को जब यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, √3 x² हो जाएगा। यहाँ लगा था माइनस, लगा दिया माइनस, √3 1 जा √3 होगा ना, तो ऐसे ऐसे लिख दो, √6 प्लस 1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x हो गया, प्लस लगा लो। भाई √3 1 जा √3 1 होगा ना, तो √2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 0, अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। इतनी बड़ी इक्वेशन को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 x² माइनस का √6 प्लस 1 x हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, अरे आई, एक बार फिर से बता देते हैं सभी को। देखो पहले क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों को उठा के कर दोगे, जोड़ दोगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जब मिल जाएगी क्या करोगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ x लिखा था मैं बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ x है, प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगी, बराबर 0 हो गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो ये वैल्यू आई थी ना, इसको यहाँ रख दोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो वैल्यू आई थी यहाँ हम रख देंगे, और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया। फिर ये किस फॉर्म में बन जाएगी, ax² प्लस का bx प्लस का c की फॉर्म में बन जाएगी। इस फॉर्म में बन जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अरे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझो, बता दे रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, √5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सभी लोग बोलो भाई, √5 हो जाएगी। 0 में कुछ ऐड करोगे तो उतना ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब 0 इंटू √5 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0। इक्वेशन क्या होती है बेटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, √5 आई कि नहीं आई, बाहर x लिख दो, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई, 0, बराबर 0। तो x² हो जाएगा माइनस √5 ऑफ x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा ही बेटा क्वेश्चन और भी आपकी एक्सरसाइज में है, जरा उनको देख लो एक बार। 1 कॉमन लिखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, फिर से बोलो, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0 हो जाएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2 रख दिया, x हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, बराबर 0 हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x हो जाएगा, हाँ, प्लस का 1 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1/4, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा जब करोगे तो माइनस का 1/4 करोगे क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू है, प्लस 1/4 करोगे, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कट के कितना हो जाएगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/16 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब अच्छा बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी, इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1/16 बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1/16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, भाई इसकी वैल्यू तो 0 है तो काम खत्म, ये हटाओ इसको, इसका काम खत्म, माइनस का 1/16 बराबर 0 हो जाएगा, अपॉन 1 कर लो, इसको इधर ले लो तो 16x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है 4,1, इसको भी करके बता दें। 4,1 थी ना, पिन चेंज कर लेते हैं, इस बार ग्रीन लेते हैं। 4,1 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1 मतलब कितनी हो गई 5। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 1 मतलब कितनी हो गई 4 हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, अब तो बोल दो सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिख दिया 5, एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0। ये आपकी सॉरी, आई एम सॉरी, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी। तो ध्यान से फिर से समझ लो, ये आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2, ये सब चीज़ें थी, सारे क्वेश्चन थे कि नहीं थे। अब ये अपनी पहली स्लाइड हो गई, जो आपको 0 फाइंड करने थे, फिर उसको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें, फिर ये भी वही था। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब तक तो याद हो गई होगी सभी को, अरे याद हो गई नहीं याद हो गई। फिर हमने कुछ क्वेश्चन बताए, आगे सॉल्व किया और आगे सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे सभी की समझ में आ गया। आपकी बुक थी ये आपकी बुक एक्सरसाइज 2.2 ही देखो, ठीक है, ये आपकी बुक थी जहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे, ये देखो एक्सरसाइज 2.2, सभी की समझ में आ गया होगा ना। एक्सरसाइज 2.3 आगे होगी, देखते हैं कहाँ है, शायद हमने एक्सरसाइज 2.3 वीडियो अपलोड कर रखी है, ये एक्सरसाइज 2.3 है ना, हमने इसको अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है यू कैन आस्क मी। अच्छा, नई जो बुक्स है उसमें 2.3 नहीं है, जो न्यू बुक्स है ना उसमें ये 2.3 नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।